नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने फिटर व्यवसाय के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन किया था, जिसके जो टॉपिक हमने अध्ययन किए थे उनमें दुर्घटना के कारण तथा प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम सुरक्षा के प्रकार व सामान्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा या सेफ्टी के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम सुरक्षा या सेफ्टी के बारे में। सुरक्षा, जिसे हम सेफ्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सेफ्टी भी कहते हैं। तो सुरक्षा या सेफ्टी क्या होती है? सुरक्षा या सेफ्टी यानी अपना बचाव करना होता है। हादसों या दुर्घटनाओं से बचाव करना ही सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया या माध्यम है सुरक्षा, जिसके द्वारा दैनिक कार्यों को नियंत्रित या व्यवस्थित करके कार्यशाला या फैक्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यानी हमें अपनी सुरक्षा के लिए कार्यशाला या फैक्ट्री में काम करते समय अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रित और व्यवस्थित करना होता है, जिससे कि हम दुर्घटनाओं से बच सकें, स्वयं को दुर्घटनाओं से बचा सकें। अब बात करते हैं सुरक्षा के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेफ्टी। तो साथियों, सुरक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। साथियों, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं की सुरक्षा। साथियों, सबसे पहले हमें स्वयं की सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा अगर एक बार एक्सीडेंट में कोई भी अंग भंग हो जाता है तो वो अंग पहले जैसा होना बहुत ही मुश्किल होता है और हम पहले की तरह पूर्व की भांति कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। तो सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा आती है। उसके बाद आती है मशीन एवं औजार की सुरक्षा। साथियों, मशीन या औजार अगर ख़राब हो भी जाता है तो उसे हम पुनः ठीक कर सकते हैं और प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पर स्वयं की सुरक्षा को रखा गया है, दूसरे नंबर पर मशीन एवं औजार की सुरक्षा। साथियों, सबसे अंत में कार्यखंड या जॉब की सुरक्षा को रखा गया है, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि मशीन पर जॉब या कार्यखंड तैयार करते समय कोई आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे जॉब या कार्यखंड हमारे पूरी तरह से सही जो है बने। कोई ना कोई कार्यखंड जो हमारा 100 में से मान लीजिए 1-2 जो पीस है वो ख़राब हो ही जाता है। तो कार्यखंड या जॉब जो है अगर ख़राब हो भी जाता है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसलिए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। साथियों, अब बात करते हैं सुरक्षा की श्रेणियाँ। सुरक्षा की श्रेणियाँ सुरक्षा की श्रेणियाँ सुरक्षा की श्रेणियाँ। कार्यशाला के अंदर सुरक्षा को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। कार्यशाला के अंदर सुरक्षा को कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है? 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। सबसे पहली आती है आपकी कार्य पूर्व सुरक्षा, बिफोर सेफ्टी जिसे कहते हैं। कार्य पूर्व सुरक्षा, बिफोर सेफ्टी। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन, उपकरण एवं औजार आदि की सफाई, जांच कर कार्य योग्य तैयार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यानी सबसे पहली जो हमारी कार्य पूर्व सुरक्षा है, इसमें हमें सबसे पहले कार्य शुरू करने से पहले किसी भी मशीन पर हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी जो मशीन है वो पूरी तरह से कार्य करने योग्य है। तभी हमें उस मशीन या औजार के साथ में कार्य प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही दूसरे नंबर पर आता है आपका जो दूसरी प्रकार की श्रेणी है, कार्य के दौरान सुरक्षा। यानी जब हम कार्य कर रहे हों तो हमें कार्य के दौरान कौन कौन सी सुरक्षा या सावधानी रखनी चाहिए। तो साथियों, इसके अंतर्गत कार्यशाला में उचित औजारों का उचित स्थान व उचित विधि द्वारा भली प्रकार प्रयोग करना चाहिए तथा सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। साथियों, तीसरा आता है हमारा कार्य पश्चात सुरक्षा यानी आफ्टर सेफ्टी। यानी जब हमारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो कारीगर द्वारा कार्य समाप्ति पर प्रयोग में लाए गए सभी मशीन, औजार व उपकरणों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। जब भी हम कार्य समाप्त करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमने मशीन, औजार या उपकरण लिए हैं उनको पहले सफाई करनी चाहिए अच्छी तरह से, और सफाई करने के बाद में उनको उनके इस उचित स्थान पर हमें रख देना चाहिए। इसके बाद जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं फैक्ट्री या कार्यशाला में, उसकी भी हमें सफाई करनी चाहिए। साथ ही उसके बाद बात करते हैं सामान्य सुरक्षा नियम। साथ ही उसके बाद बात करते हैं सामान्य सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल्स। तो सामान्य सुरक्षा नियम क्या होते हैं? सबसे पहला है आपका जनरल सेफ्टी रूल्स में श्रमिकों को अपने कार्य के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी काम करने से पहले किसी भी मशीन पर हमें अपने काम के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए, पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी मशीन पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार का कोई संदेह है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से हमें
पूछना चाहिए कि हमें इस मशीन पर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। दूसरा आपका आता है अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। हम जहाँ भी अपना कार्य कर रहे हैं तो उस कार्यस्थल को हमें साफ रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा आपका आता है बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। साथियों, जब तक हमें किसी मशीन के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी ना हो कि मशीन कैसे चालू होगी, कैसे बंद होगी, कैसे काम करना है मशीन पर, तब तक हमें मशीन को छूना नहीं चाहिए। अगला, वर्कशॉप में मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप में चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। कैसी पोशाक पहननी चाहिए? चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम वर्कशॉप में मशीन पर काम कर रहे हैं तो मशीन के जो चल पुर्जे होते हैं उनमें हमारी जो ढीली ढाली पोशाक है उसके फंस जाने का जो भय बना रहता है, जिससे हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चुस्त फिटिंग वाली पोशाक का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला है आपका कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। यानी जब हम किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हो तो हमारी जो कमीज होती है उसकी जो आस्तीन होती है उनको हमें ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। अन्यथा हमारी जो कमीज है उसको उसका भी मशीन के चल भागों में आने का जो भय बना रहता है। तथा अंगूठी, घड़ी, मफलर, कड़ा, टाई आदि को उतार कर रख देना चाहिए। जब भी हम किसी मशीन पर काम करें तो हमारी जो अंगूठी है, घड़ी है, मफलर, कड़ा और टाई, इन सभी को उतार करके काम करना चाहिए। कभी भी इन्हें पहनकर नहीं काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो खुले हुए बाल हैं तो उन बालों को बांध लेना चाहिए। ज़्यादा बड़े बाल नहीं होने चाहिए। यदि बाल बड़े हैं तो उन्हें बांध लेना चाहिए। अगला पॉइंट, आँखों के बचाव के लिए चश्मा। आँखों के बचाव के लिए चश्मा। पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले व तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए। क्योंकि मोटे तलों वाले और तेल प्रतिरोधी जूते पहनने से यदि फर्श पर तेल फैला हुआ है या ग्रीस वगैरह है तो हम फिसलने नहीं, इसलिए हमें मोटे तलों वाले व तेल प्रतिरोधी जूते भी पहनने चाहिए। अगला पॉइंट है आपका वर्कशॉप के तल पर तेल, ग्रीस या धातु की कर्तन आदि नहीं फैले होने चाहिए। यानी वर्कशॉप का जो तल है उस पर तेल, ग्रीस या धातु की कर्तन नहीं फैले होने चाहिए। अगर तेल या ग्रीस हमारे वर्कशॉप में फैला होगा तो हम फिसल जाएंगे और दुर्घटना हो सकती है, हमें चोट लग सकती है। इसके अलावा धातु की कर्तन भी वर्कशॉप में जो है नहीं फैली होनी चाहिए। अन्यथा जो धातु की कर्तन है वो हमारे चुभ जाएगी तो हम जो है घायल हो सकते हैं। तो इसलिए फर्श पर तेल, ग्रीस या धातु की कर्तन फैले नहीं होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 8वां पॉइंट, चलती हुई मशीन में तेल देते समय तेल कुप्पी यानी फनल का हमें प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी हम चलती हुई मशीन में अगर हम तेल दे रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो हमें हमेशा किसका? फनल का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट हमारा कार्य करते समय आपस में हंसी मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। जब भी हम मशीन पर काम कर रहे हो वर्कशॉप में तो हमें हंसी मजाक और मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। 10वां, चलती मशीन के गियर नहीं बदलने चाहिए। कोई मशीन जब चल रही हो तो उसके गियर नहीं बदलने चाहिए। इससे क्या होगा? गियर टूटने की संभावना रहती है। इसलिए चलती हुई मशीन पर कभी भी गियर नहीं बदलने चाहिए। अगला पॉइंट, चलती हुई मशीन की कभी भी मरम्मत नहीं करनी चाहिए। चलती हुई मशीन की कभी भी मरम्मत नहीं करनी चाहिए। आगे, कभी भी मापन औजारों को, विशेष ध्यान रखने वाली बात है, मापन औजारों को कर्तन औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। हमारे जो मापन औजार हैं उन्हें हमें कर्तन औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मापन औजारों की तेज धार वाला जो भाग होता है वो मापन औजारों की यथार्थ या जो एक्यूरेसी होती है उसको प्रभावित कर सकता है, उन पर लिखी हुई चीज़ों को मिटा सकता है, उस पर खरोंच डाल सकता है। इसलिए हमें कभी भी मापन औजारों को कर्तन औजारों के साथ में नहीं रखना चाहिए। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा संकेत, सुरक्षा संकेत या चिन्हों के बारे में, सेफ्टी साइंस के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में सेफ्टी साइंस कहते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह या संकेत मुख्यतः 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह या संकेत होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अनिवार्य या आदेशात्मक संकेत या चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हम मैंडेटरी साइन कहते हैं। मैंडेटरी सिंबल्स भी कहते हैं, सिंबल्स या साइंस। दूसरा आता है आपका निषेधात्मक संकेत या चिन्ह। निषेधात्मक संकेत या चिन्ह जिसे अंग्रेजी में प्रोहिबिटरी सिंबल्स या प्रोहिबिशन साइंस कहते हैं। तीसरा आता है आपका चेतावनी या सचेतक चिन्ह, जिसे वार्निंग साइन या सिंबल कहते हैं। चौथा है हमारा सूचना संकेत या चिन्ह, जिसे इन्फॉर्मेटरी सिंबल या साइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा? अनिवार्य या आदेशात्मक संकेत या चिन्ह, जिसे मैंडेटरी साइन कहते हैं। तो इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्या? सुरक्षात्मक निर्देश प्रदान किए जाते हैं और कारीगर इन संकेतों को आसानी से समझ लेते हैं। यह संकेत, ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है, यह संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के संकेतों द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। यानी ये जो संकेत होते हैं इनका जो बैकग्राउंड होता है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है और ये सफ़ेद रंग के संकेतों के द्वारा दिखाए जाते हैं और ये वृत्त के आकार में बने होते हैं, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है।
तो सबसे पहले जो दिखाया गया है वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर हेड प्रोटेक्शन दिखाया गया है यहाँ, वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर हेड प्रोटेक्शन दिखाया गया है, यानी सिर पर हमें हेड या टोपी लगा करके रखनी चाहिए, सिर पर हेड या टोपी लगा करके रखनी चाहिए। तो ये हमारा अनिवार्य या आदेशात्मक चिन्ह है। इसके बाद में हमें दे रखा है कि हमें आई प्रोटेक्शन, वियर आई प्रोटेक्शन, यानी चश्मा पहन करके रखना चाहिए, चश्मा पहन करके रखना चाहिए। इसके अलावा आता है आपका वियर ईयर प्रोटेक्शन, वियर ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन दे रखा है, यानी कानों पर हमें प्रोटेक्शन लगा करके रखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर फुट प्रोटेक्शन, यानी जूते वगैरह पहनने चाहिए जिससे हमें हमारे जो फुट है पैरों की सुरक्षा हो सके। इसके बाद आपका वियर हैंड प्रोटेक्शन। तो ये सारे के सारे जो चिन्ह दे रखे हैं ये हमारे अनिवार्य या आदेशात्मक चिन्ह हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, तो अब बात करते हैं हम, दूसरा है निषेधात्मक संकेत या चिन्ह, निषेधात्मक संकेत या चिन्ह। निषेधात्मक संकेत या चिन्ह क्या होते हैं? वृत्त के आकार के ये संकेत, वृत्त के आकार के ये संकेत जो होते हैं ये वृत्त के आकार के होते हैं, जैसा यहाँ चित्र में दे रखा है वृत्त के आकार के होते हैं। ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार, लाल रंग के बॉर्डर, यहाँ जो बॉर्डर होता है इनका ये लाल रंग का होता है और यहाँ ये क्रॉस बार होती है, ये क्रॉस बार और ये बॉर्डर दोनों लाल रंग के होते हैं तथा और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, और इनकी जो बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद होती है, बैकग्राउंड सफ़ेद होता है। इस पर काले रंग की आकृति द्वारा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा ये दर्शाए जाते हैं। इनके द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है, विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पहली वाला जो चित्र है, तो पहले वाले चित्र में क्या दिखाया गया है? स्मोकिंग एंड नेक्ड फिल्म्स प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग एंड नेक्ड फिल्म्स प्रोहिबिटेड, ये चीज़ जो दर्शाई गई है। तो इसका मतलब है कि हमें जो आग वगैरह है, जैसे यहाँ इसमें माचिस की तीली जला करके दिखाई है, तो ये काम नहीं करना है, यानी ज्वलनशील पदार्थ जो है नहीं लाना है और कोई भी आग वगैरह नहीं जलानी है। दूसरे वाले में डू नॉट, दूसरे वाले में दे रखा है आपका डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर, यानी पानी से आग को नहीं बुझाना है, पानी से आग को नहीं बुझाना है। इसका मतलब कि ये जो आग लगी हुई है ये शायद बिजली के उपकरणों में लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर पानी डालने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं ये कौन से चिन्ह होते हैं? हमारे निषेधात्मक संकेत या चिन्ह कहलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, हाँ सबसे पहले देखिए ये जो चिन्ह दे रखे हैं ये हमारे कौन से आदेशात्मक संकेत या चिन्ह हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड दे रखा है कैसा दे रखा है? नीला दे रखा है और आकार कैसा है? वृत्त में बने हुए हैं। और जो मुख्य हमारा जो संकेत या चिन्ह है उसको सफ़ेद रंग के द्वारा, देखो सफ़ेद रंग के द्वारा हमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो इनका बैकग्राउंड जो होता है आदेशात्मक संकेत या चिन्ह का बैकग्राउंड नीला होता है और जो चिन्ह है उसको सफ़ेद रंग के द्वारा दर्शाया गया है और आकार इसका वृत्त के जैसा होता है। दूसरा हमारा निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह ये हो गए। तो निषेधात्मक चिन्ह में हमें क्या दे रखा है? ये भी वृत्त के आकार में होते हैं, देखो यहाँ वृत्त के आकार में दे रखे हैं, वृत्त के आकार में होते हैं ये भी। और इनका जो बॉर्डर और जो क्रॉस बार है ये लाल रंग की है, बॉर्डर और क्रॉस बार तीनों में कैसी दे रखी है? देखो लाल रंग की दे रखी है। ठीक है, और बैकग्राउंड इसका सफ़ेद रंग का है, बैकग्राउंड कैसा है? सफ़ेद रंग का है। और जो चिन्ह या संकेत बनाया गया है वो काले रंग का बनाया गया है निषेधात्मक चिन्ह में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चेतावनी या सचेतक संकेत। चेतावनी या सचेतक संकेत क्या होते हैं? ये संकेत त्रिभुजाकार पीली पृष्ठभूमि पर काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं। त्रिभुजाकार पीली पृष्ठभूमि पर, यानी आकार कैसा होगा इनका? त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुज के जैसा आकार होगा। और पृष्ठभूमि कैसी होती है? बैकग्राउंड कैसा होता है इनका? पीला होता है, पीला पृष्ठभूमि होती है और काले रंग के जो चित्र बना करके ये प्रदर्शित किए जाते हैं, काले रंग के चित्र बना करके ये प्रदर्शित किए जाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है। क्या दिया जाता है? चेतावनी दी जाती है। तो यहाँ इसे हम समझ सकते हैं, ये दे रखे हमारे चेतावनी चिन्ह जिन्हें अंग्रेजी में वार्निंग साइंस कहते हैं। तो वार्निंग सिंबल बोलते हैं। ये त्रिभुज के आकार में है, सभी के सभी त्रिभुज के आकार में है, आकार इनका त्रिभुज के जैसा है। और इनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो दे रखा है वो पीला दे रखा है, बैकग्राउंड पीला दे रखा है। और जो मुख्य चित्र दे रखा है वो हमारा काले रंग का दे रखा है, ब्लैक कलर का जो मुख्य चित्र है वो ब्लैक कलर का दे रखा है। तो ये हमारे चेतावनी चिन्ह है। इसके अलावा हम बात करते हैं सूचनात्मक संकेत या चिन्ह। चौथा है हमारा सूचनात्मक संकेत या चिन्ह, इन्फॉर्मेटरी सिंबल या साइन। तो ये संकेत जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार में होते हैं। सूचनात्मक संकेत या चिन्ह जो होते हैं इनको हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? बैकग्राउंड कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है ना। इनको हरी पृष्ठभूमि पर, इनका जो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है वो हरे रंग का होता है और सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, इनके द्वारा विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं।
जैसे हम बात करें, ये सूचना चिन्ह ये दे रखे हैं हमारे इन्फॉर्मेटिव साइन, जिसमें हमें दिखाया गया है कि ये सबसे पहले तो ये वर्ग आकार के होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। दूसरा, इनका बैकग्राउंड हरे रंग का होता है, इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, हरे रंग का होता है, और जो चित्र है वो सफ़ेद रंग का बना होता है, सफ़ेद रंग का बना होता है। तो जगह जगह आपने ये चिन्ह देखे होंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा ये तीसरी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। तो साथियों, अगर आपको हमारा जो वीडियो है अगर अच्छी लगी है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।